नमस्कार किसान भाइयों, मैं कृषि विज्ञान केंद्र से मेघा विभूते। अभी जैसे खरीफ का समय आ रहा है तो बहुत सारे जो किसान भाई हैं हमारे बुरहानपुर ज़िले के, वो 60 to 65% किसान जो हैं अभी खरीफ में केले की खेती करते हैं। केले की फसल जो है बुरहानपुर ज़िले के लिए एक बहुत अच्छी एक नकदी फसल के रूप में जानी जाती है। बुरहानपुर में नकदी फसल की बात करें तो गन्ना है, कपास है, केला है, इस तमाम जो फसलें हैं इनमें सबसे ज़्यादा आय हमें केले से प्राप्त होती है और किसान को अच्छे भाव मिल जाते हैं तो प्रति एकड़ उसे अच्छी आय भी प्राप्त हो जाती है। वर्तमान में जो बुरहानपुर ज़िला है उसमें जो केले की खेती होती है वो 20,200 हेक्टेयर में केले की खेती किसान कर रहा है। बहुत समय से जो बुरहानपुर ज़िले में केले की जो खेती हो रही है इसमें बहुत सारी समस्या आ रही है। समस्या की बात करें तो जो केला है उसमें बहुत सारे रोग और कीटों का प्रकोप हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो इसकी उपज है उसमें भारी कमी आ जाती है और किसान को इसके कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आज हम ऐसे मुख्य पहलू पर बात करेंगे जो केले की खेती के लिए आवश्यक होते हैं। रोपाई के लिए हमें टिश्यू कल्चर पौधे का चुनाव करना है जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, मोटाई 5 सेंटीमीटर और जो उसमें पत्तियां जो है 5 से 6 पत्तियां होनी चाहिए और पूर्ण रूप से उसमें पत्तियां खुली हुई होना चाहिए। शक्कर का चुनाव करते टाइम हमें शॉर्ट शक्कर का चुनाव करना चाहिए, मतलब जिसमें जो पत्तियां रहती है वो ऊपर की तरफ तलवार नुमा होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा खेती के लिए उपयुक्त होती है। 3 माह पुराने कंद लेना चाहिए जिसका वज़न कम से कम 1 से 1.5 kg के आसपास होना चाहिए। जिस भी हम शकर्स का चुनाव कर रहे हैं वो जिस भी बागान से लिया गया वो संक्रमण मुक्त होना चाहिए, मतलब किसी भी प्रकार की उस बागान में बीमारी नहीं होनी चाहिए। प्रकंद को पूरी तरीके से उपचारित कर लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसे खेत में लगाना चाहिए। बुरहानपुर ज़िले में किसान रोपाई की बात करें तो 2 बहार लेता है, एक होती है मृग बहार, एक होता है कांदा बहार। मृग बहार में जो जून जुलाई में लगाते हैं और कांदा बहार मतलब अक्टूबर नवंबर में। जून जुलाई में यहाँ बुरहानपुर ज़िले में 60 से 65% किसान जून जुलाई में लगाता है और 30 से 35%, 30% के आसपास किसान आपका अक्टूबर नवंबर में लगाता है। केले की फसल में अनुशंसित खाद एवं उर्वरक का ध्यान रखना चाहिए। प्रति पौधे 200 ग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम फॉस्फोरस और 300 ग्राम पोटाश प्रति पौधा केले की फसल को उर्वरक की आवश्यकता होती है। केले में यदि आप फर्टिगेशन के थ्रू खाद एवं उर्वरक देंगे तो इसमें उर्वरक की मात्रा भी कम लगेगी और ये ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगी आपके लिए। रोपाई के बाद 9 से 18 सप्ताह के बीच में आपको प्रति पौधा 60 ग्राम नाइट्रोजन, 45 ग्राम आपको फॉस्फोरस और 60 ग्राम आपको प्रति पौधा पोटाश देना है। 19 से 30 सप्ताह के बीच में 100 ग्राम नाइट्रोजन, 15 ग्राम आपका फॉस्फोरस और 100 ग्राम पोटाश देना है। 31 से 42 सप्ताह के बीच में 40 ग्राम आपका नाइट्रोजन और 100 ग्राम आपका पोटाश देना है। इसी प्रकार 43 से 46 सप्ताह के बीच में आपको 40 ग्राम प्रति पौधा पोटाश देने की ज़रूरत है। उपरोक्त उर्वरक के अलावा अगर आप सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रोन्यूट्रेंट देना चाहते हैं तो 10 ग्राम प्रति पौधा आपको माइक्रोन्यूट्रेंट एवं मैग्नीशियम सल्फेट आपका 25 ग्राम प्रति पौधा रोपाई के 75 दिन बाद आपको फर्टिगेशन के द्वारा आप दे सकते हैं। केले के गुच्छे में जब अंतिम हस्त निकलता है उसके 1 महीने बाद 2% पोटेशियम सल्फेट मतलब 20 ग्राम प्रति लीटर पानी में आपको 2% पोटेशियम सल्फेट के घोल को जो आपका बंच है उसको उसमें अच्छी तरीके से आपको उसका छिड़काव कर देना है और उसको आपको स्कर्टिंग बैग की सहायता से जो बंच है आपका उसको कवर कर देना है। स्कर्टिंग बैग लगाने से ये फ़ायदा होगा कि जो किसी भी इंसेक्ट डिजीज़ का अटैक रहता है वो आपके बंच पे नहीं होगा, बंच की क्वालिटी मेंटेन होगी और जो फिंगर का साइज़ है वो सिमिलर होगा। पौधा है जो बंच है आपका डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगा उसको, तो जैसे कई बार डायरेक्ट सनलाइट से केला पीला पड़ने लगता है तो ये समस्या भी आपकी स्कर्टिंग बैग से कम हो जाएगी। सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए NRC बनाना त्रिची द्वारा एक बनाना शक्ति नामक उर्वरक है जो वो एक प्रयोग किया गया है, वो बहुत ही उपयोगी है। हमने हमारे बुरहानपुर ज़िले में डेमो के लिए भी दापोरा विलेज में उसे किया था तो उसका अच्छा परिणाम मिला है।
तो इस मिश्रण का भूमि में 2.5 kg प्रति हेक्टेयर पौधे लगाने के तीसरे एवं 5वें महीने में प्रयोग करने से, या आप 5वें और 7वें महीने में 0.1% मतलब 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना लें और उसको पत्तियों के ऊपर छिड़कें, तो इस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी जो पड़ती है केले में वो भी दूर की जा सकती है, जिससे आपकी जो उपज है उसमें 15 से 20% की आपकी बढ़ोतरी भी होती है। केले में अंतर्वर्ती फसल की बात करें तो मतलब इंटरक्रॉपिंग की बात करें तो ये बहुत अच्छा कारगर साबित हुआ है हमारे बुरहानपुर ज़िले के लिए। रबी के समय आप देख सकते हैं खकनार बेल्ट की तरफ जाएंगे आप तो कई किसान हैं जो तरबूज लगा रहे हैं, केले के साथ लहसुन लगा रहे हैं, प्याज लगा रहे हैं, धनिया लगा रहे हैं। वो एक केले के साथ एक एडिशनल इनकम हो गया है। पर कई बार क्या होता है, नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से कई बार आप देख सकते हैं तो तेज़ हवा चल रही है तो केले की फसल ख़राब हो गई है, कई बार पूरे के पूरे खेत गिर जाते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि यदि हमारी केले की फसल ख़राब हो जाती है तो हमें दूसरी जो हमने इंटरक्रॉप ली है वो फसल से भी हमें किसान को एक आय मिल जाती है। यह हमारे बुरहानपुर ज़िले के लिए बहुत कारगर साबित हुआ है। ये रिस्क कवर हो जाती है, इससे मिनिमाइजेशन हो जाता है रिस्क का। जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है। हर किसान भाइयों को अब इंटरक्रॉपिंग की तरफ भी ध्यान देना है कि आगे चलकर अगर हम एक फसल लगा रहे हैं और एक फसल से नुकसान हो रहा है तो आपकी रिस्क कवर करने के लिए आप इंटरक्रॉपिंग की तरफ जाएं। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो केले की फसल को 3 से 6 mm प्रतिदिन पानी की आवश्यकता होती है। मतलब केले के पौधे को लगाने से लेकर फसल कटाई तक 900 से 1800 mm पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें सिंचाई प्रबंधन की ओर बहुत अच्छे से ध्यान देना है। सिगाटोगा लीफ स्पॉट की बात करें तो सिगाटोगा लीफ स्पॉट केले में लगने वाली एक बहुत गंभीर बीमारी है। इसमें जो आपका बंच है उसका वज़न कम हो जाता है और जो उसकी क्वालिटी है वो भी बहुत ख़राब। इसके प्रबंधन के लिए हमें, यदि हमने रोपाई कर दिया तो 4 से 5 महीने के बाद से ही हमें अगर लगता है कि ग्रसित पत्तियां दिख रही हैं तो उनको काट कर खेत से बाहर कर देना है। खेत में आपको काट के नहीं फेंकना है क्योंकि ये फंगस के द्वारा बीमारी फैलती है। तो इसको आपको अपने मेड़ से बाहर या खेत से बाहर उसको निकाल कर जला देना है। खेत को साफ़ सुथरा रखना है, खरपतवार मुक्त रखना है, जल निकास प्रॉपर होना चाहिए और जो पौधे आप लगा रहे हैं वो अनुशंसित दूरी पर लगाना चाहिए। ज़्यादा डेंस खेती बागान नहीं होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो रहती है वो बीमारी को ज़्यादा बढ़ाती है। खेत में जो है पर्याप्त मात्रा में हवा और सनलाइट आना चाहिए। खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार हम छोटी छोटी बात का ध्यान रखेंगे तो हमारा खेत में बीमारियों का प्रकोप कम रहेगा। इसी के साथ साथ रूट रॉट की बात करें तो कई बार बरसात के टाइम पे समस्या सबसे ज़्यादा आती है। इसमें पौधे की जो जड़ें हैं वो सड़ने लगती है और तेज़ हवा जब आती है तो पौधा आपका पूरा का पूरा खेत की जो केले की फसल है वो गिर जाती है। इसके प्रबंधन के लिए हमें जो खेत में उसमें जल निकास की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, उचित जल निकास होना चाहिए, पानी खेत में भरा नहीं रहना चाहिए। रोपाई से पहले आपका जो कंद है उसको फफूंदनाशी कोई भी जैसे कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर के घोल से आपको उपचारित करके लगाना चाहिए। और रोकथाम के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा आती है उसको 45 ग्राम तथा उसी के साथ जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है 3 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप में घोल बनाकर आपको 10 दिन के अंतराल पर 2 बार उसमें जड़ के पास आपको ड्रेंचिंग करनी है। इस प्रकार जड़ गलन की समस्या को भी कम कर सकते हैं। इन्हीं सभी मुख्य बिंदु को अगर हर किसान भाई ध्यान में देगा तो केले की फसल लगाने में उससे कोई समस्या नहीं होगी और किसी भी रोग एवं बीमारी का प्रकोप नहीं होगा। किसान अच्छी आय प्राप्त कर पाएगा और प्रति एकड़ उसे अच्छी उपज प्राप्त होगी। धन्यवाद।